जय सच्चिदानंद। अब हम विज्ञान और धर्म और विज्ञान को जोड़कर परमात्मा की अनुभूति समझेंगे। हमारे गुजराती में 52 अक्षर है, स्वर और व्यंजन 36 और 16, जिनको हम बाराखड़ी कहते हैं। गुजराती सीखना हो कि 52 अक्षर का ध्यान जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले क ख ग वही सिखाया जाता है ना। पहले खाली क कहा जाता है, का नहीं, के नहीं, खाली क। क्यों? क जब आत्मसात कर लेते हो तभी उनको का लगाया जाता है। तो उस समय जो हम समझ लेते इस ज्ञान को तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। शब्द ब्रह्म कैसे कहा गया है? जब आप बोलोगे क शून्य आकाश तत्व हुआ, समझो इन बात को। जब उच्चार करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हो कितना गहरा ज्ञान था, हम उसको समझे ही नहीं। क आकाश तत्व, इस ब्रह्मांड में आकाश तत्व से ही सर्वसर्जन होता है। बाद में वायु अग्नि जल पृथ्वी। के मुद्रा बदल गई। जैसे मुद्रा बदलती है, एक एक स्वर जो ईथर में रिकॉर्ड होता है, जिस तरह उत्पन्न होता है वैसे ही रिकॉर्ड होता है। के आपकी जिह्वा तालुका से टच हो गई। का को आप प्रैक्टिकल करना, आपके अंदर की जिह्वा कहीं ना कहीं टच होती है, कभी मूल में, कभी ऊपर, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में। आप समझो ये ईथर में अंदर जो से जैसे आप व्यक्त करते हो वैसा ही स्वर उत्पन्न होता है, ऐसे ही फ्री हैंड बनती है। ये ज्ञान शुरुआत में ही प्राप्त होना चाहिए। ये विज्ञान है। आप जैसा उच्चार करते हो वैसा ही स्पंदनाएं इस ईथर में प्रकट होती है। आज तो विज्ञान इतना बड़ा हुआ, आगे बढ़ गया है कि इनके फ्री हैंड को रिकॉर्ड बता सकता है। तब जाके हमें मालूम पड़ता है, ओहो हमने तो बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। आकाश से ही सब उत्पन्न होते हैं। अब जब वाइब्रेशन के मास्टर बने तो हम नाम, बच्चे का नाम रखने का हमको कहा जाता है ना, कौन सा नाम रखा जाए। तो मैं कह दूँ 5 नाम लाओ, उसमें कौन सा उनके साथ इस चेतना के साथ टच होगा, पॉजिटिव होगा। क के का कौन सा लगता है, इनसे उनकी पूरी हुलिया बदलती, उनके ओरा आभामंडल बदलते हैं और उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। ये शुरुआत से समझने जैसा ज्ञान है। ओम क्या कैसे उत्पन्न होता है, उच्चार करके अनुभव करो। तो आप जैसा उच्चार करोगे वैसा ही ज्ञान ईथर में रिकॉर्ड होगा और वैसे ही तरंग बनता है। और ये आज की जो नई शोध हुई है उनके द्वारा ही हुई है। हमारा अंतकरण एक रेडियो की, जिसका और अभिमुख हुआ जाए, अपनी वृत्तियां को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुट होने वाली दिव्य विचार लहरियों का सुना जाए तो ईश्वरी वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। का आप प्रैक्टिकल करो। शुरुआत में जैसे करते थे ऐसे बालक बन जाओ, निर्दोष। क ओम, धीरे धीरे ओम ओम स्पंदन कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ तक फैलती है। जब उस स्पंदन के साथ मन को जोड़ोगे तो ओम शब्द ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा ओंकार मेरा स्वरूप है, जोड़ सकता है। यही बात हुई ना, नाम से नामी की यात्रा। विज्ञान के हिसाब से भी हो सकता है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमें क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है।
क्योंकि वो अव्यक्त है। उनकी वाणी कौन सी है? पश्यन्ति और परा। इसलिए उन्हें स्पंदन के द्वारा हमें ज्ञान दिया है। अंतकरण की पुकार, आत्मा का आवेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, विज्ञान आदि नामों से ही विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के मंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संकेत को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण हम कहला सकते हैं। छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया। ईश्वर अनेक लिए बिल्कुल समीप होता है। वे ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपने उसमें कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हार मास के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। कहाँ से उठे? अंतकरण। अभी हमने चित्त कहा ना, वहां से जो स्पंदनाएं उत्पन्न होती है, जब आप डेली प्रैक्टिकल अंतकरण में उतरने का प्रयास करोगे तब ये स्पंदनाएं आपको सुनाई देंगी। ईश्वरी नाद कहते हैं, जिसको हम परम नाद कहते हैं। कहाँ से स्फुरना होता है? अनाहत चक्र से। अनाहत चक्र जब शुद्ध हो जाता है, एक एक स्पष्ट लहरी का, एक एक नाद का अनुभव कर पाते हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने बंसरी को अपनाया। एक प्रतीक है, अगर हम बंसरी के रूप में देखते हैं कि उनके अंदर 7 छेद होते हैं, 7 चक्र है। मुंह से जब बजाया जाता है और कहां पर अंगुली रखते हो, इस तरह का नाद उत्पन्न होता है। आप कौन से चक्र से आपके मन को जोड़ते हैं, वैसे ही स्फुरना होने लगेगी। सीधी बात है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मनाद शब्द विचार तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ता है, जब तक कषाय कश्यप आत्मा में बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? कषाय, अज्ञान, आवेग। जहां तक है वहां तक आत्मा एक धुंधले रूप में दिखाई देती है। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतने ही वह दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है। बुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह आदि का होना इसी स्थिति का बोध है। शुरुआत में जिस तरह भगवान प्रकट नहीं हुए सूर्यनारायण, मगर उजाला पहले आता है। तो आप पक्षी का कलरव सुनते हो। अभी भगवान प्रकट नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त की बात है। 5-6 समय के आसपास का वातावरण अलग दिव्य होता है। अभी भगवान नहीं प्रकट हुए, फिर भी कोलाहल पक्षियों द्वारा प्रकट होती है। इसी तरह हमारे अंतकरण में जब परमानेंट प्रकट हो जाते हैं, उनसे पहले ऐसे ही कई प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं। इस शब्द ब्रह्म के प्रेरणा से, शब्द ब्रह्म के अलग अलग उच्चार से, अलग अलग 7 चक्रों से अलग अलग स्पंदनाएं उत्पन्न होती है। ये अनुभव हमें होने लगता है। जय सच्चिदानंद।